हेलो गाइस, आज हम जुजुत्सु काइसन सीजन 2 के एपिसोड 10 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं यूजी के कान पे कोकीची का एक डिवाइस आकर लगता है और यूजी उसे कान से हटाकर जमीन पर पटकता हुआ उसे मुट्ठी में बंद कर लेता है और डिवाइस से आवाज आती है, रुको रुको, तोड़ना मत, ये मैं हूँ मैकामारू। और मैकामारू बताता है गोजो सील हो चुका है। और तभी हम गोजो को देखते हैं जहाँ पर गेटो उसे बोल रहा था, चलो तुम्हारा सोने का टाइम हो गया है, अब हम न्यू वर्ल्ड में मिलेंगे। गोजो बोलता है हाँ शायद मेरा टाइम हो गया है, पर गेटो क्या तुम इसी तरह किसी को भी अपनी बॉडी यूज करने दोगे? और तभी गेटो का हाथ इस नकली गेटो का गला दबाने लगता है और ये कर्स गेटो इम्प्रेस हो जाता है और कहता है ऐसा पहली बार हो रहा है। और अब माहितो गोजो के डोमेन के इफेक्ट से बाहर आ गया था और कर्स गेटो से कहता है तुमने जो कहा था वो गलत था कि आत्मा और शरीर अलग अलग होते हैं। वो बताता है आत्मा बॉडी का ही पार्ट है। आगे वो कहता है जब मैंने गेटो के शरीर पर कब्जा किया था तो मुझे उसकी मेमोरीज भी मिली थी। और माहितो बोलता है तुम्हारी और मेरी टेक्निक दोनों अलग अलग तरीके से वर्क करती है। और फिर गोजो कहता है अगर तुम्हारा ये सब खत्म हो गया हो तो जो यहाँ करने आए थे उसे जल्दी करो, मैं और ये सब नहीं देख सकता। और कर्स गेटो गोजो की बात से एग्री करता है और वो प्रिजन रैल्म को क्लोज होने को बोलता है और रैल्म बंद होकर गोजो के हाथ में आ जाता है। माहितो कहता है अब हम इसका यूज नहीं कर पाएंगे, है ना? गेटो कहता है सही कहा, इसमें बस एक ही इंसान को कैद किया जा सकता है और जब तक वो इंसान खुद को मार नहीं लेता जब तक हम इसे दोबारा यूज नहीं कर सकते। और इधर मेई को बिलीव नहीं होता कि गोजो सील हो गया है। वो कहती है तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? मैकामारू कहता है सॉरी पर मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मैं तुम्हें बस यही बता सकता हूँ कि 19 अक्टूबर को माहितो के हाथों मेरी डेथ हो चुकी है और मैं मरने से पहले बस 3 ही पपेट्स को लगा पाया था जिन्हें मैंने गोजो के सील होने पे एक्टिवेट होने के लिए सेट किया था। और यूजी ऐसा जुजुत्सु सोर्सरर है जो कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करेगा, मतलब उसके धोखा देने के चांसेस सबसे कम है। और मेई तुम भी क्लियर हो, इसीलिए ये डिवाइस तुम्हारे पास आया है और इसीलिए 2 कर्स भी तुम्हें मारने के लिए तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। मेई यूजी से पूछती है कौन ज्यादा ताकतवर है, जिससे तुमने पहले लड़ा या ये जो दोनों भी आ रहे हैं? यूजी कहता है ये दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेई कहती है वो कर्स बात कर सकता था, मतलब वो सेमी फर्स्ट ग्रेड और उससे हायर का तो जरूर होगा। वो कहती है इन कर्स यूजर को छोड़ते हैं और गोजो के पास जाते हैं, पर मैकामारू कहता है अब सिचुएशन बदल चुकी है, उनके बैरियर हमसे बहुत ज्यादा बेटर है। अभी शिबुया में टोटल 4 बैरियर है। पहला बैरियर नॉर्मल लोगों को रोकता है, दूसरा बैरियर गोजो को कैद करने के लिए था, तीसरा बैरियर सोर्सरर को एंटर करने से रोकने के लिए है और चौथा नॉर्मल लोगों को कैद करने के लिए। अब मेई कहती है मतलब हम इससे आगे नहीं जा सकते, बैरियर ही हमें आगे नहीं जाने देगा। मैकामारू कहता है सही कहा। वो बताता है तुम बैरियर के अंदर फोन यूज नहीं कर सकती क्योंकि नेटवर्क नहीं है और इसीलिए यूजी को यहाँ से बाहर जाकर गोजो के सील होने की खबर सबको देनी होगी। इस तरह से सब मिलकर गोजो को बचाने के काम में लग सकते हैं। और वो मेई को बोलता है कि तुम्हें यूजी के लिए उन कर्सेस को मार कर रास्ता साफ करना होगा। मेई कहती है वैसे अभी तक तुम्हारा बैंक अकाउंट फ्रीज तो नहीं हुआ होगा, है ना? और मैकामारू कहता है अगर गोजो सील हो गया तो जुजुत्सु और इंसानों दोनों के लिए बहुत बुरा होगा, तो तुम्हें इसमें अपनी जान की बाजी लगानी होगी। और कर्स यूजर सिबिना अपने कर्स डॉग के साथ यहाँ आता है और कहता है तुम मेई हो ना? और मेई पूरी तरह से उससे लड़ने के लिए तैयार थी। और सीन गेटो पे आता है और जोगो और चोसो दोनों नॉर्मल हो चुके थे और फिर गेटो के हाथ से प्रिजन रैल्म गिर जाता है और वो इतना भारी हो चुका था कि जमीन भी थोड़ी सी टूट जाती है। और फिर हम गोजो को देखते हैं जो बहुत सारे स्केलेटन से घिरा हुआ था और बोल रहा था यहाँ टाइम नहीं चलता, मतलब गोजो को भूख और उसकी बॉडी में बूढ़ापन नहीं आने वाला। वो मान लेता है कि इस बार उसने चीजें खराब कर दी है पर उसके साथ ही सब ठीक कर लेंगे। और अब सभी टीम को इन्फॉर्मेशन दी जा चुकी थी कि बैरियर के अंदर लोगों की संख्या कम होती जा रही है और ट्रांसफिगर्ड लोग इंसान को मार रहे हैं और इसीलिए अब सभी टीमें अंदर जा रही थी। और नानामी को ज्यादा चिंता इस बात की थी कि सोर्सरर को रोकने वाला बैरियर गोजो के अंदर जाते ही लगा दिया गया था। और मैगुमी कहता है गोजो को गए हुए बहुत टाइम हो चुका है, अभी तक उसे आ जाना चाहिए था। नानामी कहता है मतलब अंदर या तो कुछ हुआ है या फिर ये किसी प्लान का हिस्सा है। और वो बोलता है
मैं दुश्मनों पे फोकस करूंगा जिन्होंने बैरियर लगाया है, और तुम नॉर्मल लोगों को बचाओगे। और फिर तीनों टीम्स बैरियर के अंदर जाती है और इधर क्योटाका किसी से बात कर रहा था और कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए प्लान्स बना रहा था। पर तभी क्योटाका के पीछे से कोई उसकी पीठ में तलवार घुसा देता है, और जिसने ये किया था वो एक कर्स यूजर था जिसका नाम हारूता है। और उसके पीछे हम उराउमे को देखते हैं जो सभी कम्युनिकेशन बनाने वाले असिस्टेंट्स को ऐसे ही मारने का ऑर्डर देती है। और हारूटा कहता है, क्या ये करने के बाद मैं अंदर आ सकता हूँ? उराउमे हाँ बोलती है। और फिर सीन गेटो की तरफ आता है और वो बोल रहा था, गोजो सील हो चुका है पर प्रिजन रैल्म का प्रोसेस अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो जब तक ये नहीं हो जाता हम इसे नहीं हिला सकते। और तभी माहितो की नजर मैकामारू के डिवाइस पे पड़ती है और वो उसे तोड़ देता है। और तभी मैकामारू इस बात को यूजी को बताता है। यूजी पूछता है ऐसा क्यों? मैकामारू कहता है क्योंकि वो गोजो है, उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होने में टाइम लग रहा है, तो जब तक हमें सभी सोर्सरर्स को इकट्ठा कर लेना चाहिए, और जब सोर्सरर को रोकने वाला बैरियर हटेगा तो हम सब इकट्ठे अटैक करेंगे। और अब यूजी बाहर वाले बैरियर में आ चुका था और वहाँ पे ट्रांसफिगर्ड लोग नॉर्मल लोगों पे अटैक कर रहे थे। यूजी सभी ट्रांसफिगर्ड को मार के लोगों को बचा लेता है और फिर बिल्डिंग की छत पे चढ़कर नानामी का नाम चिल्लाने लगता है और कहता है गोजो सेंसे सील हो चुके हैं। और नानामी इस बात को सुनकर प्लान में चेंज करते हैं और अब सब यूजी के पास जाने लगते हैं। वो कहते हैं अगर गोजो सील हो गया है तो सब खत्म हो जाएगा। और इधर माहितो डिवाइस को तोड़ने के बाद बोलता है, अब उन्हें हमारे प्लान के बारे में पता चल चुका है, अब वो सभी सोर्सरर एक साथ इधर आ रहे होंगे। गेटो कहता है मैं यहीं रुकूंगा, तुम सबका क्या प्लान है? चोजो कहता है मैं यूजी और नुवारा को मारकर अपने छोटे भाइयों का बदला लूंगा और फिर मैं अपने दूसरे भाइयों को जिजित्सु हाई से छुड़ाने जाऊंगा। जोगो कहता है तुम नुवारा को मार दो पर यूजी को तुम नहीं मार सकते, हम उसे सुकुना में बदलने वाले हैं। चोजो कहता है ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। और फिर माहितो बीच में आ जाता है और कहता है मुझे लगता है हमें यूजी को मार देना चाहिए। वो बताता है गोजो के सील होने के बाद सोर्सरर और कर्स स्पिरिट बराबर हो गए हैं, अगर सुकुना रेजरेक्ट हुआ तो हमारे पास बहुत बड़ा एडवांटेज होगा और हमारी जीत पक्की होगी, पर अगर हम सुकुना को खो भी देते हैं तो भी हम जीत सकते हैं, तो हमें यूजी को मार देना चाहिए। पर जोगो अभी भी उनकी बात से सहमत नहीं था और माहितो कहता है तो फिर हम एक गेम खेलते हैं, अगर यूजी पहले मुझे मिला तो मैं उसे मार दूंगा और अगर तुम्हें मिला तो तुम उसे बचा लेना। चोजो कहता है मैं भी ये गेम खेलूंगा, अगर वो मुझे मिला तो मैं भी उसे मार दूंगा। और माहितो गेटो से पूछता है तुम किसकी साइड हो? गेटो बोलता है मैं यही रुककर प्रिजन रैल्म का ध्यान रखूंगा। वो कहता है सुकुना प्रिजन रैल्म फेल होने के बाद के प्लान के लिए ऑप्शन था, पर अब हमें उसकी जरूरत नहीं है, तो जो करना है वो करो। जोगो कहता है सभी सोर्सरर और वो यूजी भी इधर ही आ रहा होगा, तो हमें बस यहाँ वेट करने की जरूरत है। पर माहितो स्टार्ट बोलकर भाग जाता है और फिर चोजो भी चला जाता है और ये देखकर जोगो को भी जाना पड़ता है। और फिर हम इन दो लड़कियों को देखते हैं, ये वही है जिन्हें असली गेटो ने विलेज से बचाया था। वो बोलती है तुमने जैसा कहा था हमने वैसा किया, अब हमें गेटो की बॉडी को वापस कर दो जैसा कि तुमने प्रॉमिस किया था। पर नकली गेटो उसे मना कर देता है और कहता है तुम्हें जो करना है करो, और अगर इस बॉडी के हाथों नहीं मरना चाहते तो यहाँ से चले जाओ। लड़कियां जाते हुए बोलती है तुम पछताओगे। और सीन दोबारा यूजी पे आ जाता है जो अभी भी नानामी चिल्ला रहा था, पर नानामी की टीम उसके पीछे आ चुकी थी और मैगुमी उसके सर पे एक कंटाप लगाता है और अब यूजी नानामी को सब कुछ बता देता है। और नानामी कहता है गेटो? मैकामारू कहता है हाँ, कोई कर्स उसकी बॉडी को यूज कर रहा है और कर्स यूजर और ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन सब उसकी बात मानते हैं। नानामी कहता है तब तो हमें एक साथ उन पे अटैक करना होगा, पर पहले हमें उस बैरियर को तोड़ना होगा। और आगे वो कहता है ऐसी बहुत सी रिक्वेस्ट है जिसको सिर्फ फर्स्ट ग्रेड वाले ही पूरी कर सकते हैं, तो मैं बाहर क्योटाका से मिलने जा रहा हूँ। इस दौरान तुम तीनों उस बैरियर का कुछ करो, अगर पांडा टीम और जेनिन क्लैन के लीडर फर्स्ट ग्रेड सोर्सरर वाली टीम तुम्हें मिले तो उन्हें भी सिचुएशन के बारे में समझा देना और हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करना। पर मुझे लगता है तुम्हारे चिल्लाने की वजह से उन्हें ऑलरेडी सब पता होगा। और वो टाकुमा को दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर जाता है। टाकुमा खुश हो जाता है क्योंकि पहली बार उसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी और अब वो दोनों को बता रहा होता है कि गोजो चला गया तो दो चीजें होगी। वो कहता है कि गोजो ने अभी तक जिनको बचा रखा था वो सब मुसीबत में पड़ने वाले हैं और इस लिस्ट में यूजी तुम भी हो और हो सकता है कि सभी मारे जाएं। और दूसरा, बहुत सारे कर्स स्पिरिट और कर्स यूजर गोजो के डर से छुपकर बैठे हुए थे, पर अब वो भी बाहर आ जाएंगे और फिर जो लड़ाई होगी हम उसे कभी नहीं जीत पाएंगे। वो ये भी बता रहा था मतलब कि फ्यूचर का आउटकम होगा, पर मैगुमी बोलता है हाँ पता है, सभी इंसानों का नामो निशान खत्म हो जाएगा।
और अब तीनों बैरियर तोड़ने के लिए जाने लगते हैं और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करे और टेलीग्राम या इंस्टा पे फॉलो करना ना भूले। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।